आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आप लोगों के डिमांड पे आज हम सिलाई के द्वारा ये 7 नंबर के कान्हा जी का पजामा बनाकर लाए हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे तैयार करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले सिलाई में ये देखिए 9 नंबर का सिलाई है। 9 नंबर का सिलाई हम यूज कर रहे हैं और इसके लिए हम डिजाइनर फंदा यहाँ पे 60 डाले हुए हैं। 60 चेन हम यहाँ पे डाले हुए हैं, यानी फंदा डाले हुए हैं। फंदा डाल लेने के बाद में 2 लाइन, ये देखिए ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, यानी 4 लाइन हम यहाँ पे बॉर्डर का डाले हुए हैं। और इसके बाद हम मात्र सीधा उल्टा बुनते हुए चले गए। तो टोटल यहाँ पे हम कितना लाइन बुने, सीधा उल्टा और ये दोनों बॉर्डर का बुनते हुए, टोटल हम यहाँ पे बुने हुए हैं आपको 24 लाइन। इसे टोटल हम 24 लाइन बुने हुए हैं। अब टोटल 24 लाइन, ये तो काफ़ी इजी था इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बुन के नहीं बतलाएं। काफ़ी इजी है ये मात्र आपको फंदा डाल लेना है सिलाई पे। 9 नंबर का सिलाई पे डिजाइनर फंदा डाल लीजिए और 4 लाइन इस तरह से आप बनाइए, जिसमें कि आपको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनिएगा तो ये 2 लाइन का धारी आ जाएगा। वो अभी हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे। जब यहाँ मोहरी में हम इस चीज़ को बॉर्डर को डालेंगे तो आप लोगों को बतलाएंगे। इसके बाद सिर्फ उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनते हुए हमें इसे 24 लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो अब देखिए 24 लाइन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाने के बाद हम इस पर कैसे बुनेंगे। 60 फंदा हमारे पास है, 60 यहाँ पे फंदा हमारे पास है। तो 60 फंदा में हम इसमें 30 फंदा बुनेंगे। सबसे पहले 30 फंदा अलग कर लेंगे और 1 पाँव का बुनेंगे। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। 30 फंदा, पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये रहा एक 30। अब देखिए दूसरे साइड का भी हम फंदा यहाँ पे गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10, ये 10 हो गया। 3 और 2 5 15 20 25 और ये रहा 30। तो 30 फंदा सिलाई पे इस साइड हो गया 1 पाँव के लिए और 30 फंदा इस साइड हो गया 1 पाँव के लिए। अब हमें करना क्या है, इसे हम पलट लेंगे। सबसे पहले हम 1 पाँव तैयार करेंगे। पलट लेने के बाद ये 2 फंदों को हम एक साथ यहाँ पे बुन लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ उल्टा हम बुनना शुरू करेंगे। दूसरी साइड पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी हमें 2 फंदों को एक साथ बुनना है ताकि ये कुछ इस पे तिरछा नज़र आए यहाँ से, ताकि आपका जब आप सिलिएगा इसे तो आपको सिलाई में नहीं दाबना पड़ेगा। किनारे किनारे से मात्र आप सिल लीजिएगा तो ये आपका फिटिंग का आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इस लाइन को यहाँ पे कंप्लीट किए। ये 1 और 1 2, ये दूसरा लाइन अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे। ये हो गया। दूसरा लाइन में भी 2 फंदों को हम इस तरफ एक साथ बुन लेंगे। दूसरा लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये चल रहा है तीसरा लाइन। तो तीसरा लाइन भी हम यहाँ पे बुनकर कंप्लीट करेंगे। तीसरा लाइन में ना हमें दोनों छोर से एक भी फंदा कम नहीं करना है, बस इसी तरह हम तीसरा लाइन बुनते हुए चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तीसरा लाइन आपका कंप्लीट होता है। अब फिर से हम इसे पलट लेंगे और चौथा लाइन बनाएंगे। चौथा लाइन में भी हम एक बार दोनों किनारे से 2 फंदों को कम करेंगे। तो चौथा लाइन बना लेंगे। इसके बाद फिर 5वां बनाएंगे। ये हमारा भी चौथा लाइन चल रहा है। हमें यहाँ पे टोटल बनाना है 12 लाइन।
12 लाइन में 4 लाइन हम बॉर्डर का बुनेंगे, यानी 8 लाइन आप इसी तरह सीधा और उल्टा बुनिए। 9, 10, 11, 12 4 लाइन आप बॉर्डर का इस पे बुनिए। तो चलिए हम 8 लाइन यहाँ पे बुनकर इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। 8 लाइन में हम कहाँ कहाँ घटाएंगे ये हम आप लोगों को आगे बतलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे 8 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से 8 लाइन। अब 4 लाइन हमें बॉर्डर का बुनना है, तो 9वां लाइन से हम बनाएंगे। तो बॉर्डर हमें बुनना है तो हम सीधा, अगर आपको इस तरफ आता सिलाई तो आप दोनों तरफ से उल्टा बुनते, लेकिन इस तरफ आ रहा है यानी कि इस तरफ से हमें बॉर्डर, उल्टा तरफ से हमें बॉर्डर देना है, तो हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे दोनों तरफ से। तो ये हो गया 9वां लाइन हमारा हो जाएगा ये। नौवां लाइन उल्टा तरफ से हमें सीधा बुनना है। तो देखिए ये सीधा बुन लिए, ये 9वां लाइन कंप्लीट हो गया हमारा। अब 10वां लाइन फिर से बुनना है। 7वां लाइन में भी हम दोनों तरफ से एक एक फंदों को कम किए थे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और देखिए यहाँ पे 10वां लाइन शुरू हो गया, यानी कि जब हम इसे घटाएं तो 4 फंदा हम यहाँ पे घटाए हुए हैं। ये 10वां लाइन हो गया। तो 10वां के साथ में हम 11 और 12 2 लाइन और, यानी ये 10वां चल रहा है, 11, 12 2 लाइन और बुनकर दिखलाते हैं। ये देखिए 11वां लाइन भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, उल्टा तरफ से सीधा बुनेंगे, तब आपका 2 लाइन का बॉर्डर यहाँ पे आएगा। ये हो गया 11वां लाइन। अब देखिए अब हम 12वां लाइन यहाँ पे बुनेंगे। तो 12 लाइन के बाद हम फंदों को बंद करेंगे। तो 12वां लाइन बुनने के लिए 2 फंदों को हम एक साथ बुनते हैं। एक बार और हम यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 कर लिए, यानी दोनों किनारे से एक एक फंदा और हम घटा लेंगे। हमारा यहाँ पे टोटल 6 फंदा घट गया। अगर आप चाहें तो इसमें और भी घटा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मोहरी फैलार रखना चाह रहे हैं, इसलिए हम कम घटाए हुए हैं। तो दूसरे किनारे से भी एक फंदा और कम करेंगे, यानी दोनों को एक साथ बुन लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे दोनों फंदों को एक साथ हम बुन लिए। देखिए इस तरह से। अब ये हमारा हो गया बॉर्डर का यहाँ पे 2 लाइन, और यहाँ भी 2 लाइन बॉर्डर का। अब इन फंदों को हम बंद करेंगे। तो बंद करना है हम, अगर आप चाहें तो 1 लाइन और बढ़ाकर इसके बाद आप बंद कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो इसी उल्टा तरफ से ही बंद कर सकती हैं। तो चलिए हम 1 लाइन और बना लेते हैं, इसके बाद बंद करते हैं, यानी 13 लाइन का आपका यहाँ पे पाँव रहेगा। पाँव में घटने के बाद से 13 लाइन बुनना है। देखिए इसे तो ये लाइन हम यहाँ पे 13वां लाइन कंप्लीट किए। अब हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए इसे हमें बंद किस तरह से करना है, उल्टा तरफ से ही हमें बंद करना होगा। ये इस ढंग से लाकर फिर इस ढंग से लाइए और आगे का फंदा इस तरह से ले आइए, या तो फिर आप 2 फंदों को एक साथ बंद कर सकती हैं। यानी कि देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, ये हो गया। फिर से फंदा हम यहाँ पे डालेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से फंदा इस पे लेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। आप इस तरह से भी इसे बुन सकती हैं, बुन कर यहाँ पे बंद कर सकती हैं। तो चलिए हम इसे बंद कर लेते हैं।
इस तरह से देखिए यहाँ पे ये हम बंद कर लिए। अब ठीक इसी तरीके से दूसरा पाँव भी हम बुनकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम ये दोनों बना लिए। यहाँ पर इसे सिल चुके हैं, इसे भी मिलाते हुए सिल लेंगे। यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से हम उल्टी बखिया डालते हुए इसके सिल लेंगे। देखिए तो इसे सिलेंगे यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले जहाँ से हम घटाना शुरू किए थे वहाँ तक हम सबसे पहले सिलेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक सिल लेने के बाद में फिर इसमें हम ये यहाँ से यहाँ तक भी सिल लेंगे, ये साइड का यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए सिल कर कंप्लीट कर लेते हैं। और एक हम डोरी बनाएंगे। डोरी आप क्रोशिया की मदद से बना सकती हैं। देखिए क्रोशिया की मदद से यहाँ पे चेन की संख्या, चेन ले लें, एक चेन ले लें और इस तरह से बुनते हुए डोरी बना लें। इसे बुनना बहुत ही सरल है, बस इसी तरह से चेन बुनते चली जाएं तो आपका ये डोरी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। जितना आपको लंबा चाहिए उतना लंबा आप यहाँ पे डोरी बनाकर डाल सकती हैं। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये सिल लेने के बाद में आपको 7 नंबर के कान्हा जी का ये पजामा बनकर तैयार हो जाएगा। डोरी हम यहाँ पे लगा चुके हैं। तो इस तरह से ये पजामा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।